Hi everyone. So again we are going to see three important questions today. So the very first question is regarding which of the following countries India has trade deficit. Now always remember whenever you find any country, the first important thing is see the trade of that country. Okay, because most of the questions that has appeared in the past regarding the any bilateral country in the prelims examination, uska trade कैसा है, largest trading partner in the this block, largest trading partner in the South Asia block. तो अफ्रीका रीजन में कौन लार्जेस्ट है, यूरोप में सबसे लार्जेस्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो विच ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट है, सरप्लस है. सो ट्रेड डेफिसिट और surplus or deficit. Second, what important things we are importing and what we are exporting. Importing is more important. Okay, and if that is any regional block, suppose there are South Asian countries, तो आप ये चेक करो कि इंडिया का साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लाइक काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया हैज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. आसियान में कहाँ पे लार्जेस्ट है, राइट? आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखो कि कौन से दो कंट्री के साथ इट्स लार्जेस्ट. तो एवरी सच क्वेश्चन हैज बीन टेकन केयर ऑफ इधर इन द टेस्ट सीरीज somewhere, okay, but it is there 100% in your prelims course, so no need to worry. Now if you see this question, if you see recently the Brunei and the Singapore, right, prime minister has recently visited. Okay, prime minister has recently visited these two countries, and the UAE and Malaysia is all in trade talks with India in a recent only. It's not very old question, okay, it's a very recent question. अब आप देखो कि now just try to think, I will tell you one thing, आप इन questions को देखोगे अगर तो definitely try to just, if you don't know this question, and just try to find the answer. So most of you definitely know about the UAE. Okay, अब freshers के दिमाग में क्या जाएगा, this UAE is a very small country, but definitely it's not going to be like kind of trade deficit with India. It's 100% इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता होगा, राइट? तो यूएई के बारे में, सिंगापुर के बारे में, मे बी सिंगापुर के बारे में भी यही ख्याल आते होंगे, राइट? देन मलेशिया एंड ब्रुनेई. तो आई डोंट फाइंड एनी कंट्री हियर विच गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग कि कौन सा कंट्री, अनलेस यू हैव रेड इन द न्यूज यू वोंट बी एबल टू फाइंड. सो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, एंड हाउ यू लर्न, see the current topic, India visited there, so definitely you have to know about that country. अब देखो आप ये सारे countries हैं. if I will tell you my student, like I am reading things very well, तो आप देखो UAE, सिंगापुर, मलेशिया. UAE and Singapore 50-60% students know very well that UAE, सिंगापुर के साथ trade deficit होगा. Okay, but when it comes to Brunei and Malaysia, there is a doubt. देयर इज अ डाउट डेफिनेटली. अब ब्रुनेई के साथ तो 100% डाउट है कि ये तो डेफिसिट नहीं हो सकता. दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. बट इफ यू सी द सोल्यूशन हियर, यू विल सी हियर द वेरी फर्स्ट कंट्री इज हियर. सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया है. यूएई के साथ देखिए आप कि एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं. इट्स 336. आप देखो यार इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, इट्स 21. तो आप देखो एक्सपोर्ट यूएई के साथ कितना था, यहाँ पे 20 था, इंपोर्ट 21 था. यहाँ पे 12 फर्स्ट डिजिट देखिए आप, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 19. 20 हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं 33, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं 25, 42. सो आप सिर्फ ये नहीं देखिए कि इट्स ट्रेड डेफिसिट, यू कैन ऑल्सो सी हियर दैट द ट्रेड डेफिसिट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, है ना? आपका पहले कितना था ट्रेड, इट्स लाइक 19 और 7 का डिफरेंस था. यहां पे देखिए 13 का डिफरेंस हो गया. यहां पे देखिए इट्स 15 का डिफरेंस. तो इट्स डिफरेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये साल में थोड़ा कम है, ओके, बट इट्स लाइक फाइन. फिर भी यहां पे 29, 10 का डिफरेंस है. सो डेफिसिट इज वेरी लार्ज, राइट? इट्स वेरी लार्ज. अब आप देख लो यहां पे डेफिसिट कैसे इंक्रीज हुआ है. सो यूएई के साथ डेफिनेटली इट्स अ डेफिसिट. ओके, सो आपने ये भी देखा कि डेफिसिट प्रोग्रेसिंग है. ये नाउ इफ सिंगापुर हियर, सिंगापुर, और ये इट्स इन द लैक्स, इन द रुपीज, इन द लैक्स का ये इट्स नॉट मिलियन डॉलर है. तो आप ये लैक, ये फिगर है, इट्स लैक, राइट? तो ये देखिए कितना है, 6302 आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट कितना कर रहे हो आप देख लो, 10439. अगेन दिस डिफरेंस ऑफ 4, डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ 6, डिफरेंस ऑफ 9 एंड डिफरेंस ऑफ 6. तो आप देख लो यहां पे कि अगेन विथ सिंगापुर द डिफरेंस इज नॉट, इट्स इंक्रीजिंग, इट्स काइंड ऑफ इंक्रीजिंग ओनली. इफ यू सी द पास्ट लाइक 3-4 ईयर के कंपैरिजन में देखो तो कम नहीं हुआ है. लास्ट ईयर ही थोड़ा बहुत कम हुआ है,
otherwise it's increasing. Deficit भी है and increasing also. Again you see the Malaysia. Now Malaysia में देखिए आप, it's like 4, यहाँ पे 6, it's 4, it's 6, it's 5, it's 9, it's 5, it's 10, it's 6, it's 10. तो आप देख लो यहाँ पे it's 2, it's 2, and here if you see here this was 5, right? So it is 4, it is 5, and then again it is 4. So here also deficit is less as compared to UAE and Singapore. डेफिसिट कम है बट डेफिसिट तो है, 100% डेफिसिट है. आप देखो यहाँ पे, यू सी हियर दिस इज अ ट्रेड बैलेंस, डेफिसिट तो है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज व्हाट अगेन मलेशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है बट कम है, राइट? देन यू सी हियर द लास्ट कंट्री, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ब्रुनेई के साथ भी डेफिसिट चल रहा है, and this was shocking for me. Like definitely it's no hesitation in telling that, but मुझे ये आइडिया थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे. देन आई सर्च एंड देन आई फाउंड यहाँ 40 देखो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 है, 0 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ 2 है, 0 2, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इट्स डिफरेंस ऑफ 2, यहाँ पे डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ भी कम है बट देयर इज एन डेफिसिट. सो डेफिसिट में देखें तो ब्रुनेई सबसे कम डेफिसिट है, उसके बाद इफ यू सी मलेशिया के साथ, उसके बाद सिंगापुर और उसके बाद यूएई. सो डेफिनेटली यूएई के साथ काफी डेफिसिट है. सो बट ऑल 4 कंट्रीज द इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल 4. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आई डोंट नो यू विल अंडरस्टैंड और नॉट, but it's fine, it's totally on you. चलिए, again a very important question regarding the UN Security Council. Now why such questions are important, I will tell you. Because अब कुछ हटके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. We have to solve something beyond. सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं, तो एक स्टेटमेंट ठीक है, पर उसके बाद भी देखिए कुछ चीजें, राइट? तो इट हैज 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज 1 वोट. तो यहाँ पे इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट, इज इजली आप समझ जाओगे. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट. द रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल if 9 or more members of the 15 council members vote for the resolution. So out of 15, if 9 vote for the resolution and if it's not vetoed by any, so 9 should vote plus no veto, then the resolution is accepted in the council. Third statement में देखिए, if any permanent members abstain from voting. Now this is very different statement because you always have learned whether the permanent member will veto or not veto. But suppose a permanent member abstain from voting, then what is the situation? Then the resolution can be adopted or not. This is again a question should be there in your mind, right? तो वही मैंने यहाँ पे पूछा है. जो आंखें बंद कर चीजें आती है सामने, that is important for you. ओके, तो आप देख लो यहाँ पे रेजोल्यूशन कैन नॉट बी अडॉप्टेड इफ परमानेंट मेंबर एब्सटेन फ्रॉम. वीटो कर देगा तो नहीं होगा अडॉप्टेड, दिस इज तो क्लियर. बट इफ एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, देन यू सी हियर the answer to this question is C, 1 and 2. Definitely third statement is incorrect because if you see here, each member security council has 1 vote and the resolution is adopted if 9 and not vetoed. So second statement tha hamara, right? Now the last statement, all 5 permanent members have exercised the right to veto at one time or another. This can another be in a statement ki does all permanent members have applied veto till now? You will say yes, sometime here and there all have applied their veto. Now if you see this, if a permanent member does not fully agree with the process resolution but doesn't wish to cast a vote, it may choose to abstain, thus allowing the resolution to be adopted if it obtains the required number of 9 favor. So if it abstain from voting, 100% resolution can be adopted. यह क्या लिखा है? Cannot. So this is incorrect statement. समझ में आया आपको? This is incorrect statement because it's written here cannot. गलत हो गया. तो first this is taken directly from the UN website. कोई if and but का चांस ही नहीं है बिल्कुल. Okay. Now 3 important. See, I will tell you one thing. Prelims clear करना is an art. Totally an art. It's an art. If you learn exactly which questions type of correct तो ये कैसे सीखोगे आप? With experience. Right? You will learn this with experience. And this experience doesn't come in 3 months.
जो ये लास्ट के 3 months यू केप्ट फॉर फुल्ली प्रीलिम्स कि इस 3 महीने में सब कुछ कवर कर लेंगे हम, इट डजंट कम इन द 3 months. इट नीड्स अ मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 6-7 months, और ग्रेजुअली आप करोगे अभी से तब सीखोगे आप. एंड दैट ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूपीएससी फ्रेमवर्क होना चाहिए बिल्कुल, वेयर यू आर प्रैक्टिसिंग. Okay, now if you see the third important question, it's also difficult, or I will tell you exactly. Chalo, the provision for the Constitution of India concerning the powers of the Supreme Court, okay, can be amended by 4 options are given. ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे 4 options में से क्या आंसर है. Now I will tell you one thing here that 4 ऑप्शंस फाइन, आपको आंसर भी दिख गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय दिस 50%, ये हम कर सकते हैं. दिस इज द सिचुएशन. नाउ फ्रॉम वेयर दिस हैज अराइव्ड, फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट हैज अराइव्ड, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर टीचिंग यू फॉर दैट. बट आई विल टेल यू एग्जैक्टली. यू सी हियर, प्रोवाइडेड इफ एनी सच अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 that seeks to change chapter 4 of part 5. Just take this one, chapter 4 of part 5. The amendment shall also require the ratified by the legislature of the state not less than half of the states by the resolution of that effect passed by those states before the bill making. So if chapter 4.5 में हम कुछ resolution करते हैं तो one half ratification from states also need. It also needs the ratification of 1/2 of the states. Now chapter 4 of part 5 deals with judiciary. Everything related to judiciary. So whenever you find anything related to judiciary and you feel like it has to change, there is asking a question about the changing, so this is the criteria to change. So it comes all from the articles. इसको break करके आपको पढ़ाया जाता है. बट अगर आप ये इमेज देखते हो तो यू विल नेवर फॉरगेट. यू विल सब लिस्ट इज द 7 शेड्यूल, इसमें भी ये क्राइटेरिया यूज होगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, उसमें भी ये, एंड इट्स ऑल आर्टिकल इफ यू सी हियर, इसमें सारे में यही कंडीशन यूज होगा. and this is important. तो ठीक है, we will learn gradually. So this is for the today. Hope you have learned and keep practicing. 100% join the Gold Tide course. It's not very costly, but you will learn lot and definitely you will clear your prelims examination. Thank you so much for today. We will see important questions tomorrow.